जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। आज हम एक ऐसे उत्कृष्ट शिक्षक से खास बातचीत करने जा रहे हैं जिसमें आपको भी लगेगा कि वास्तव में जीवन हो तो ऐसा। और ये ऐसे शिक्षक हैं जो अनवरत रूप से उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं और जिला प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत में इनकी धूम मची हुई है। राज्यपाल से अवार्ड मिल चुका है। अब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका नाम नामांकित हो चुका है। आज हम उनसे खास बातचीत करेंगे क्योंकि आज डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्मदिन भी पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हम श्री राकेश मिश्रा जी जो शासकीय माध्यमिक शाला खूंथी सतना में पदस्थ हैं, हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे और उनके बारे में जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार सर। मैं दीपक शर्मा और आज आपसे एक खास बातचीत के लिए हम यहाँ पर आए हैं, आपसे मुलाकात करने के लिए। तो अपना परिचय दें और दर्शकों को बताएं कि वास्तव में शिक्षक का समाज में क्या महत्व है। जी सर, आपका स्वागत है। आप हमारे पास आए। जी मैं राकेश मिश्रा, प्रधानाध्यापक शासकीय माध्यमिक शाला खूंथी, जिला सतना, मध्य प्रदेश। मैं यहाँ पर सन 1994 से पदस्थ हूँ और समाज में शिक्षक का सम्मान तभी होता है जब शिक्षक अपने मूल कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से अगर निभाता है। बच्चों को यदि उस समाज लायक बनाता है, गढ़ता है। बच्चे एक तरह से कच्ची मिट्टी होती जी और मिट्टी को जिस तरह कुम्हार या कलाकार जिस रूप में देता है वो जाकर शिक्षक ही बना सकता है। जी जिस तरह मिट्टी से हम जाकर राक्षस भी बना देते हैं और देवता भी बना देते हैं। तो ये तो कलाकार के हाथ में है। तो हम तो शिक्षा जगत के कलाकार हैं और हमें जो समाज ने ये काम सौंपा है शिक्षकों के लिए, वो शिक्षकों को अपनी ईमानदारी, पूरी निष्ठा, अपनी अत्यधिक जो भी उसका ज्ञान हो, उस ज्ञान को बच्चों के लिए बांटना चाहिए और बच्चों को समाज के लिए, बच्चे हमारे समाज के भविष्य हैं, उनके लिए हमको गढ़ना चाहिए। मिश्रा जी, आप इस स्कूल में शिक्षक हैं आज, और अभी हम कुछ देर पहले कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि आप यही स्कूल में पढ़े हैं, शिक्षा दीक्षा भी यहीं से लिए हैं। यह बड़ी बात होती है। शायद ही बिरले ऐसे शिक्षक होंगे कि उसी विद्यालय में विद्या अध्ययन करें और उसी में फिर शिक्षक हो जाएं और अपने जैसे हम पढ़े हों फिर बच्चों को पढ़ाने लगे। इसमें आप शामिल हैं। वह बहुत ही गिनती के लोग होते हैं, उस पर भी कुछ बताई जाए बात। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस विद्यालय का प्राथमिक रूप से एक विद्यार्थी रहा हूँ। मैं इसी मोहल्ले का एक निवासी भी हूँ। जी जी। पहले इस मोहल्ले में आसपास सन 1962-63 में जब मैं पढ़ने लायक हुआ तो कहीं आसपास कोई प्राइवेट नहीं हुआ करता था। यद्यपि मेरा परिवार अच्छे परिवारों से आता था, प्राइवेट में पढ़ा सकते थे, लेकिन उस समय प्राइवेट स्कूलें नहीं हुआ करती थी। तो मेरे पिताजी मेरे इसी विद्यालय में लेके आए और मेरा प्रथम प्रवेश यहीं से कराया। मैंने यहीं से ककाहारा सीखा, अक्षर ज्ञान सीखा। मेरे आज वो शिक्षक आज इस दुनिया में नहीं हैं। आज मैं उनको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि मुझे इस योग्य बनाया कि मैं जाकर के उच्च शिक्षा लेते हुए फिर शिक्षा विभाग में आया। तो जब शिक्षा विभाग में मेरी नियुक्ति हुई तो मेरी एक पीड़ा रहती थी कि अगर मैं शिक्षा विभाग में हूँ तो क्यों ना मैं अपने विद्यालय के लिए कुछ करूँ। जिस विद्यालय में हमने जाकर के एक टाट फट्टी भी सामन में बैठते थे और यहाँ तक कि वो भी नहीं मिलते थे, तो घर से सर बोरा लाया करते थे जी। और यहाँ पर एक कच्ची फर्श हुआ करती थी। हम लोग लीपना पोतना मिल करके सभी मतलब स्टूडेंट, पानी यहाँ तक कि पानी की सुविधा नहीं थी, अब तो शासन ने बहुत कुछ सुविधा दे दी। तब बड़े उत्साह से हम लोग दौड़ दौड़ के लाते थे और गुरु का इतना ज़्यादा आदर करते थे कि प्रथम आने की कोशिश करते थे कि हमारा गुरु जो है तो हमको प्रिय छात्रों में गिन ले। तो मैं यहाँ पर सर जब मेरी नियुक्ति शिक्षा विभाग में हुई तो मैं निवेदन किया
अपने उच्च अधिकारियों से कि सर मुझे शिक्षा का मौका मतलब हमारे स्कूल में दें। और जब मैं यहाँ आया अपना नाम देखा अपने स्कॉलर में खुद का, मैं बहुत अभिभूत हो गया और मैं उसी दिन से संकल्प लिया कि मैं अपने तन मन धन जो भी मेरे से होगा तो मैं शिक्षा के लिए पूरा अपना सर्वोपरि जितना भी मेरे पास है मैं दूंगा। मैं कई जगह से निवेदन करके पहले इस विद्यालय को भौतिक रूप से संसाधनों से भरपूर किया। आज जो विद्यालय का जो रूप दिख रहा है तो ये सब पूरे समाज का हिस्सा है। मैं सामाजिक संगठनों से भी जुड़ा रहा, उनसे भी निवेदन करके मैंने संसाधन बनाया, फिर अपने स्टाफ को विश्वास में लेकर के उनको उत्साहित करके उनको प्रोत्साहित करके विद्यालय में बच्चों के लिए हर तरह की विधाएँ सिखाई। हमारे यहाँ शिक्षा के साथ साथ जो है तो अन्य खेल कूद गतिविधियाँ हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ हैं, इसमें भी हमारे बच्चे टॉप आते हैं। आज हमारे यहाँ की विद्यालय बनारस यूनिवर्सिटी में अभी आज ही एक फ़ोन आया था एक बच्ची का कि BHU में उसका निःशुल्क प्रवेश हुआ है। एक बच्चा दिल्ली में है जो मेरिट से आया था। कभी भी गवर्नमेंट स्कूल किस तरह बच्चे नहीं आते और मेरा संकल्प है कि कक्षा 8 में करीब 40 या 50 का बैच होता है तो कम से कम 20% बच्चों को मैं यहाँ पर एक्सीलेंस बच्चों एक्सीलेंस स्कूल है वेंकट नंबर 1, वहाँ पर हमारे एंट्रेंस परीक्षा देते हैं और 20 से 25% बच्चे हमारे पास होते हैं। 5 साल जो है 10 बच्चे हमारे वेंकट नंबर 1 स्कूल हैं। अगले साल से मेरा प्रयास रहेगा कि यहाँ बगहा स्कूल एक CM राइज स्कूल बना है, वो भी उसका विद्यालय है। चूँकि हमारा जो एक मोहल्ले का समुदाय है वो बहुत गरीब आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, वहाँ से पिछड़े न होने के कारण बच्चे जाकर के अच्छे स्कूलों में प्रवेश नहीं लेते। लेकिन गवर्नमेंट की बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि वो जाकर के निःशुल्क पढ़ाती हैं, लेकिन सीटें सीमित होने के कारण सभी का प्रवेश नहीं होता। उसमें जाकर के प्रतिभागी परीक्षाएँ होती हैं, उनमें जाकर के हमारे टीचर और मैं मेन फोकस करता हूँ और उनको वहाँ प्रवेश दिलाता हूँ, इससे मुझे खुशी होती है। बिल्कुल, बहुत सारी आपने बातें बताई जो छात्र और शिक्षक के बीच में होती हैं, जो प्यार स्नेह होता है एक दूसरे के प्रति। और हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अब तक के इस नौकरी के कार्यकाल में आपको कितने प्रकार के उत्कृष्ट पुरस्कार मिले और कहां-कहां से मिले, ये जानकारी भी। शिक्षक को देखिए कभी भी पुरस्कार के लिए काम नहीं करना चाहिए जी। यदि आप अच्छा काम करेंगे तो समाज में आप जो है अपने आप प्रकाशित होंगे, आप समाज आपको चिन्हित करेगा जी। जब मैं यहाँ पर काम करना शुरू किया तो मुझे तो पहले मैं इस रूप में काम कर रहा था कि मुझे कोई पुरस्कार की आवश्यकता नहीं है। मैं तो केवल अपना एक तरह से मैं इस विद्यालय में पढ़ा था तो मैं ईमानदारी से बहुत अभिभूत था और लगता था कि इस विद्यालय के लिए मैं मैक्सिमम क्या करूँ। तो पहले मैंने इसकी संरचना को बनाने में योगदान किया, फिर शैक्षणिक गतिविधियाँ रही और इसको एक मॉडल के रूप में विद्यालय को विकसित किया। इसकी पहचान शिक्षा विभाग से अन्य विभागों में भी हुई और मेरे विभाग के लोग आए। जब विभाग के लोग आए और यहाँ के जो परीक्षा परिणाम होते थे वो करीब 100% कक्षा 8वीं के, कक्षा 5वीं के बोर्ड परीक्षाएँ होते थे। इससे प्रेरणा लेकर के मतलब अन्य विद्यालय वाले भी करते थे। लेकिन उसी दौरान मुझे तो सामाजिक संस्थाओं जाना, लायंस क्लब है, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन है, कई से ऐसी संस्थाएं थी जो कि LIC है, आपके यहाँ पर रोटरी क्लब है, सभी संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया। जब ये देखा विद्यालय में मेरा मतलब बहुत अच्छा बड़ा योगदान है तो शिक्षा विभाग में जिले में एक पुरस्कार एक शिक्षक को मिलता था। तो मुझे 2010 में और 2011 में दोनों साल मुझे नामांकित किया, मुझे जिला स्तर का पुरस्कार मिला और 2011 में ही जिले के साथ साथ में मेरा नामांकन प्रदेश स्तर में हुआ था। उस समय मात्र 6 शिक्षक सम्मानित किए गए थे पूरे प्रदेश से, उसमें मेरा नाम आया था और मुझे राज्यपाल पुरस्कार वहाँ से प्राप्त हुआ था, जिसको मुझको CM शिवराज सिंह तत्कालिक CM साहब ने मुझे सम्मानित किया था। और उस सम्मान के कारण आज मुझे एक वेतन वृद्धि भी मिली हुई है एक्स्ट्रा, जो आर्थिक रूप से मुझे संपन्न कर रही है और मुझे एक प्रमोशन भी एक्स्ट्रा मिला हुआ है सर। अगर अच्छा काम करोगे तो आपको समाज भी जा कर के कहीं ना कहीं आपको पुरस्कृत करेगी। मेरा लगातार 2 या 3 साल राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए मेरा नामांकन भी हुआ है। यहाँ से मेरा जिला स्तर में मेरा नामांकन जाता है
और प्रदेश स्तर में मैं विचाराधीन भी हूँ राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए। पुरस्कार तो अलग बात है सर, सबसे बड़ा पुरस्कार समाज और बच्चे जब अच्छे बनते हैं, मेरे लिए वही सबसे बड़ा पुरस्कार है। आप सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं कुछ ही महीनों बाद, अब क्या हार्दिक इच्छा है अब क्या करने की? अब क्या लगता है क्या इस विद्यालय के लिए, क्या बच्चों के लिए कर दिया जाए? मैं आपको बता दूं, जब मैं इस विद्यालय में आया था तो विद्यालय मात्र 5वीं तक विद्यालय था जी। और विद्यालय के जो 5वीं के बाद बच्चे मात्र 10-11 साल के होते थे, निकलते थे, वो ड्रॉप आउट हो जाते थे, बाहर हो जाते थे, क्योंकि विद्यालय यहाँ पर एक दुर्भाग्य था कि बगल में यहाँ एक विद्यालय कन्या धवारी था। कन्या धवारी लड़कियों के लिए था, लेकिन बच्चों के लिए नहीं था। 10-11 साल के जो बच्चे होते थे उनको वेंकट नंबर 2 पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो बहुत से बच्चे छोटे 10-11 साल के अभिभावक जाके इतना जागरूकता भी नहीं थी, उनको हम लोग जागरूक करते रहते थे और कहते थे कि भाई आप जाकर के वेंकट 2 में पढ़ाइए, लेकिन वो कहते थे सर दूर है, लाइन पास करना, बड़ा रेलवे लाइन है और हमारे बच्चे को कभी एक्सीडेंटल हो जाएगा। मेरे अंदर बहुत पीड़ा रहती थी सर। तो मैं विभाग में लगातार अनवरत प्रयास करता रहा और चूँकि हमारा एक समुदाय इतना सक्षम नहीं था, ना राजनीतिक रूप से नहीं था, ये मोहल्ला एक बहुत ही मतलब पिछड़ा और दलित समुदायों का मतलब कुनबा है यहाँ पर, इसलिए बेचारे वो नहीं पहुँच पाते थे। मुझे ही अगुआ बना मैं और अपने विभाग से प्रयास करके भोपाल तक दौड़ धूप करके मैं यहाँ पर 8वीं तक विद्यालय यहाँ पर खुलवाया। आज मेरे बच्चे 8वीं हैं। मेरा मन है, मेरी पीड़ा है कि जो बच्चे और भी आगे बढ़ें, इसको मैं हाई स्कूल कराने का प्रयास करूँगा। मैं अक्टूबर 2022 में आगामी 2 माह के अंदर यहाँ से सेवानिवृत्त हो रहा हूँ, लेकिन मैं सेवानिवृत्त तो हो रहा हूँ लेकिन समाज से सेवानिवृत्त नहीं लूँगा और मैं चाहता हूँ कि समाज को मुझे लाभ मिले। चूँकि मैं इसी मोहल्ले का एक निवासी भी हूँ, इस विद्यालय में मैं पढ़ा भी हूँ, आज मुझे यहाँ से बहुत कुछ मिला है, तो मैं इस विद्यालय के लिए अपने सेवानिवृत्त के बाद भी जितना भी मुझसे बन पड़ेगा मैं इसका प्रयास करूँगा, इसके विकास के लिए, इसके शैक्षणिक विकास के लिए। जी नमस्कार। अभी आपने राकेश मिश्र जी जो स्कूथी विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं, उन्होंने अपनी पूरी बात बताई, अपने जीवन काल के शिक्षक काल में जो भी यहाँ कार्य किए, और उनकी हार्दिक इच्छा है कि अभी यह विद्यालय और बढ़े, और मैं इसी मोहल्ले का निवासी हूँ। और उन्होंने अपने वचनों से बहुत सारी बातें हम सबको एक सीख के रूप में बताई है, जिसको हम आप सुने और देखें और जानें। वन इंडिया न्यूज़ से दीपक शर्मा।